आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। जो पिछला वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, उस वीडियो में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था और उससे पहले हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में स्टडी किया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और आज की इस वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हमें फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का या डिस्क का या सिलेंडर, स्फीयर या किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो उसके अलग अलग एक पॉसिबल एक्सिस होते हैं जिनके अबाउट वो बॉडी रोटेट करती है। तो उसको स्टडी करने से पहले थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक बॉडी, इफ दिस इज अ बॉडी डेफिनेटली इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सपोज करते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं m1 m2 m3 मासेस के हैं और वो सभी पार्टिकल्स सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो एक्सिस है, सपोज ये हमारे पास एक्सिस है सेंटर ऑफ मास का, एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास या पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, एंड देयर इज वन मोर एक्सिस which is at a distance d from this axis which is passing through center of mass। हम मान लेते हैं कि जो x x dash axis है वो सेंटर ऑफ मास की एक्सिस से d डिस्टेंस पर है। नाउ अब देखिए, हमें जनरल फार्मूला पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हम बात करते हैं मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस किसी भी पार्टिकल। चलिए नाउ सपोज कि इस बॉडी में कोई पार्टिकल है जिसका मास है m1 और m1 पार्टिकल यहाँ से r1 डिस्टेंस पर है। तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का जो एक्सिस है उसके अबाउट कितना होगा, m1 × r1 स्क्वायर यूजिंग दिस, क्योंकि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने सेंटर ऑफ मास का एक्सिस मान रखा है और इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस है r1 और इसका मास है m1। तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो सेंटर ऑफ मास का एक्सिस है इसके अबाउट है m1 r1 स्क्वायर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया x x डैश एक्सिस के अबाउट कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m1 अबाउट x x डैश एक्सिस इज, लेट अस सपोज I1 एंड I1 इज m1 इनटू, यहाँ से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है r1 और d, तो r1 प्लस d का स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। सिमिलरली अगर हम सेकंड पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड पार्टिकल विल बी m2 × r2 प्लस d स्क्वायर एंड सो ऑन। हम इस प्रकार से जो इक्वेशंस हैं ये किसी भी पार्टिकल के लिए लिख सकते हैं, सपोज पार्टिकल 3, 4 और ith पार्टिकल। चलिए हम बात करते हैं कि अगर हम इसे जनरलाइज करना चाहें इस इक्वेशन को, तो इन जनरलाइज्ड कंडीशन इट कैन बी रिटन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी सिग्मा mi ri प्लस d स्क्वायर। जब आप पूरी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी about axis x x dash will be equal to sum of all these moment of inertia। पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरे पार्टिकल का, तीसरे पार्टिकल का, जब हम सबको जोड़ देंगे then we will get the total moment of inertia। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है और अलग अलग पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के अगर आप सबको जोड़ देंगे तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पूरी बॉडी का। आप इसे जनरली लिखने की बजाय आप लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस x x डैश। नाउ मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं सिग्मा mi, इसका स्क्वायर अगर हम ओपन कर दें ri स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2 ri d। अब इसे जब हम ओपन अलग अलग से लिखेंगे देन इट विल बी सिग्मा mi ri स्क्वायर प्लस सिग्मा mi d स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 mi ri d। यहाँ पर जो सिग्मा है वो 1 से लेकर n पार्टिकल्स तक के लिए, आप अगर चाहें उसे स्पेसिफाई भी कर सकते हैं i क्रॉम
स्टूडेंट सभी के लिए। ओके फाइन, चलिए अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो इसमें 3 टर्म्स हमारे पास बनी। ये जो फर्स्ट टर्म है सिग्मा mi/r² फर्स्ट पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट कितना था m1r1², दूसरे का m2r2²। अगर हम सबका निकालेंगे और सम करेंगे तो सिग्मा mi/r² मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है ये इस पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं I सेंटर ऑफ मास, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास, प्लस d यहाँ पे कांस्टेंट है, एक फिक्स डिस्टेंस है, तो d² सिग्मा से अगर बाहर ले लें तो सिग्मा mi मतलब सभी पार्टिकल्स के मास का सम m1 + m2 + m3 एंड सो ऑन। इसका मतलब हम लिख सकते हैं पूरी बॉडी का मास इनटू d² बाहर, सिग्मा mi है पूरी बॉडी का मास, प्लस ये जो फैक्टर है डियर स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए 2d अगर हम बाहर ले लें तो सिग्मा mi/ri। नाउ व्हाट इज दिस सिग्मा mi/ri? इसे हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ मास। मूवमेंट ऑफ मास क्या होता है? किसी भी मास का, यानी किसी पार्टिकल का जो मास है उसका मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ, दैट इज मूवमेंट ऑफ मास। और ये है मूवमेंट ri। डिस्टेंस कहाँ से? सभी पार्टिकल्स का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास की एक्सिस से, यानी आप बात कर रहे हैं इस पूरी बॉडी के मूवमेंट ऑफ मास, और कहाँ से? किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास की एक्सिस के अबाउट। तो ये हमारे पास होता है 0। ये कितना होता है? 0। जब भी आप कोई बॉडी के सभी पार्टिकल्स का मूवमेंट ऑफ मास निकालेंगे अबाउट द एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वो हमारे पास होता है 0। तो ये 0 हो गए, तो हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स बची। I इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, और यही है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की डेफिनेशन। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की डेफिनेशन क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस which is parallel to the axis of center of mass is given by the sum of moment of inertia of the body about the center of mass axis and the product of mass of the body and square of distance between the two axes। आप इस वीडियो को दोबारा रीप्ले करके और इस डेफिनेशन को मेरे साथ लिख सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये जो हमने मैथमेटिकली यहाँ लिखा हुआ है उसी को हम इसकी डेफिनेशन के रूप में लिख रहे हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है सेंटर ऑफ मास की एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका सम किसके साथ? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। तो ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की डेफिनेशन है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी about any axis which is parallel to the axis of center of mass is given by the sum of moment of inertia of the body about center of mass axis and the product of mass of the body and distance square। चलिए इसके एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, बट अभी मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूँ। सपोज करते हैं कि हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि ये हमारे पास एक रिंग है, रिंग यानी जो अंदर से खाली यानी सिर्फ एक सर्कुलर बॉडी है। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, ये एक्सिस जो मार्कर शो कर रहा है सेंटर ऑफ मास एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द रिंग, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m r²। अब आपको क्या चाहिए? इस रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर टेंजेंट के अबाउट चाहिए, अबाउट टेंजेंट, तो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का जो एक्सिस है वहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है? रेडियस के बराबर। तो इसका फार्मूला लगाइए, I सेंटर ऑफ मास जो कि m r² है प्लस मास ऑफ द बॉडी जो कि m है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर यानी r²। तो m r² प्लस m r², तो ये आपके पास हो जाएगा 2m r²। तो ये मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये थ्योरम समझ आई होगी। बाय एनी चांस अगर आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से रीप्ले करके दोबारा देख सकते हैं। एंड आई सजेस्ट यू कि आपके पास रफ कॉपी और पेन हो जिसमें आप इस थ्योरम को लिखें और इसे अच्छे से समझने की कोशिश करें। और इससे रिलेटेड एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस।
सो डियर स्टूडेंट्स, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस डेफिनेशन आप सामने देख पा रहे हैं। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर लिखा है प्लेन लेमिना, यानी हम 2 डायमेंशनल बॉडी की बात कर रहे हैं। जैसे हमारा ये बोर्ड, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकालना है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेमिना, यानी जो एक्सिस है वो उस लेमिना के, उस बॉडी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इज गिवन बाय द सम ऑफ, यानी ऐड करेंगे हम सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस व्हिच आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी अगर हमारे पास एक 2 डायमेंशनल लेमिना है, सपोज ये एक 2 डायमेंशनल बॉडी है एंड इस बॉडी में ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ये 2 डायमेंशनल बॉडी को हमने xy प्लेन में ले लिया है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालना चाहते हैं। ये जो xy प्लेन में है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम z एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमने बोला है परपेंडिकुलर टू द लेमिना। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों एक्सिस के अबाउट जितना है उनको ऐड करने से हमें मिलेगा। यानी ये थ्योरम हमें ये कह रही है कि Iz जो है वो यहाँ पर Ix प्लस Iy के बराबर होगा। चलिए अब हम इसे प्रूव करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है m1, तो m1 जो पार्टिकल है उसका डिस्टेंस x एक्सिस से कितना होगा? डेफिनेटली ये y1 होगा। देखिए ये y के पैरेलल है, तो x एक्सिस से इसका डिस्टेंस है y1 और y एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है वो है फाइन। तो चलिए पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा अबाउट एक्स एक्सिस? तो वी डिस्कस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल 1 या m1 ही कहते हैं डायरेक्टली, m1 अबाउट x एक्सिस इज I1x कितना होगा? m1 y1 स्क्वायर, m1 y1 स्क्वायर, क्योंकि इसका डिस्टेंस x एक्सिस से y1 है, यानी y के टर्म्स में हम इसे लिखेंगे क्योंकि ये y के पैरेलल है। फाइन। सिमिलरली हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड पार्टिकल का भी निकाल लेंगे। वो कितना होगा? m2 y2 स्क्वायर। मान लीजिए कोई दूसरा पार्टिकल है, यहाँ पर m2 मास है, इसका डिस्टेंस x एक्सिस से कितना है? y2 और y एक्सिस से कितना है? x2। सिमिलरली अगर आप फाइंड आउट करते जाएंगे तो इस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट कितना होगा? सिग्मा mi yi स्क्वायर, i 1 से लेकर n तक आप बता सकते हैं, i from 1 to n if the body is made up of n particles। अगर बॉडी जो है वो n पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है तो x एक्सिस के अबाउट उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? सिग्मा mi yi स्क्वायर। इसी प्रकार अगर आप इस फर्स्ट पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? m1x1 स्क्वायर, दूसरे का m2x2 स्क्वायर, और जब आप इन सबको ऐड कर देंगे तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कितना मिलेगा? सिग्मा mi xi स्क्वायर। सिमिलरली you can also write the movement of inertia of the body along y axis. This is sigma mi xi square I from 1 to। ओके फाइन। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर। चलिए अब हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इसी बॉडी का अबाउट z एक्सिस। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट z एक्सिस, यानी Iz। तो देखिए अगर हम किसी एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ये जो हमारे पास पार्टिकल फर्स्ट था m1, इसका डिस्टेंस z एक्सिस से कितना है? r1, और r1 पाएंगे तो इस थ्योरम से कितना होगा? अंडर द रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? m1 r1 स्क्वायर, यानी m1 इनटू दिस स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। सिमिलरली दूसरे का, तीसरे का, तो z एक्सिस के अबाउट पूरी बॉडी का कितना होगा? सिग्मा mi ri स्क्वायर I from 1 to n। You can also write it as sigma mi ri स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर अंडर रूट और स्क्वायर, तो ये हट जाएगा। सो इट इज सिंपली दिस। तो आप इसे लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, Iz इज इक्वल टू
सिग्मा एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा एम आई वाई आई स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सिग्मा एम आई वाई आई स्क्वायर क्या है? एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये क्या है? वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें क्या मिल गया डियर स्टूडेंट्स? आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। यानी अगर आप किसी 2 डायमेंशनल बॉडी का एक प्लेन सरफेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो कि बॉडी के परपेंडिकुलर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी about two mutually perpendicular axes like in this case x and y axis which are in the plane of the lamina, जो दोनों एक्सिस लेमिना के प्लेन में है, या फिर आप कहें which are also perpendicular to the axis of observation, जो कि हमारे केस में z एक्सिस था। तो z एक्सिस के परपेंडिकुलर दोनों हमने एक्सिस लिए x और y, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला और जोड़ दिया, तो तीसरे एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। तो इसका जो यूज है, जैसे हमने पैरेलल एक्सिस का यूज किया था रिंग के केस में टेंजेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, सिमिलरली इसका भी हम यूज कर सकते हैं अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए, या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस का हमें पता है तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों थ्योरम्स को स्टडी करने के बाद अब आप रेडी हैं किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए। इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the moment of inertia of ring, disc and many other bodies according to the syllabus of board classes and if required then according to the syllabus of competitive classes also। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।